नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। जनपद जालौन के कोच में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रात्रि के समय होलिका दहन किया गया। जनपद जालौन के कोच में तय मुहूर्त पर शहर भर में बुधवार रात को खूब धूमधाम से होलिका दहन हुआ। यहाँ पर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं चौराहों पर सजाई गई होलिका के चारों ओर परिक्रमा करने के उपरांत झाड़ियों लकड़ियों को होलिका के प्रतीक के रूप में जला दिया गया। इस दौरान सभी जगहों पर लोगों ने रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। गांधीनगर पंचमुखी मंदिर, लवली चौराहा नई बस्ती, स्टेट बैंक रामलला मंदिर, सागर चौकी बिहारी मंदिर, बंगला भुजरिया चौराहा सहित सभी चौराहों पर होलिका दहन के लिए भव्य इंतजाम किए गए थे। दहन के उपरांत लोग लकड़ी और राख को अपने घर ले गए। मान्यता है कि लकड़ी व राख को घर में ले जाने से पूरी शक्तियों का नाश होता है। प्रहलाद जो भगवान नारायण का परम भक्त था, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से देश रखता था, इसलिए वो कोई भी संत या कोई भी धरती पर मनुष्य जो नारायण का नाम लेता था तो वो उससे जलता था, बल्कि उनको दंडित करता था। लेकिन भगवान प्रहलाद नारायण के परम भक्त थे, लेकिन वो अपने नारायण का नाम कभी भी उनके कहने से नहीं छोड़ा। काफ़ी उन्होंने दंड का प्रावधान किया। अंत में ये हुआ है कि जब उसके अनेक जैसे कि पहाड़ से जो है प्रहलाद को धकेलना, अनेक इस तरह के उसने जो उपाय किए, लेकिन फिर भी नारायण का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में उसने उसकी जो होलिका नाम की बहन थी, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में जो है जलती नहीं थी, तो ये तय हुआ कि प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा के होलिका वह अग्नि में प्रवेश करेगी। क्योंकि उसको वरदान था तो होलिका नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा। ऐसा ही किया गया, लेकिन नारायण के भक्त होने के कारण, उनकी विशेष कृपा होने के कारण होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो उसी समय ये जो है होलिका का चलन हुआ। उस समय जो बालक थे उन्होंने उस जो की होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, तो जो होली की जो धूली थी वो धूली उस बालकों ने अपने शरीर पर मली और उड़ाने लगे। इस कारण उसका नाम पड़ा धुलेड़ी। तो तब से ये त्योहार वस्तुतः हमारे यहाँ असत्य पर सत्य की विजय है और पाप पर पुण्य की विजय है और अधर्म पर धर्म की विजय है। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं। अब ये हमारा त्योहार लोक पर्व बन गया है। गांव-गांव, शहरों में होलिका दहन होता है और सभी मोहल्ले के जन जो है इसको बड़े ही प्रेम और परस्पर आनंद के साथ ये इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, सभी मोहल्ले वासियों के सौजन्य से, सभी के अथक परिश्रम से, सभी के आर्थिक सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हरियाणा के बल्लभगढ़ में मिष्ठान भंडार में सैंपलिंग की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से मिठाई विक्रेता द्वारा अभद्रता का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार के मालिक द्वारा खबर की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से हाथापाई का मामला सामने आया है। यह घटना उस वक्त घटी जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, जिसकी कवरेज करने के लिए कुछ पत्रकार बीकानेर मिष्ठान भंडार में पहुँच गए। फिलहाल मामले की सूचना चावला कॉलोनी पुलिस चौकी को दे दी गई है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 2 स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार का है, जहां मिष्ठान भंडार के मालिक और उनका एक साथी पत्रकार के साथ हाथापाई करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीती रात बल्लभगढ़ एसएमओ द्वारा उनकी टीम के साथ विभागीय कार्रवाई के लिए बीकानेर मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की गई थी और उनकी सूचना पर कुछ पत्रकार भी खबर की कवरेज करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब मीडिया कर्मियों के कैमरे चलते दिखाई दिए तो मिष्ठान भंडार के मालिक और उनके एक साथी आग बबूला हो गए और तो और उन्होंने कैमरे के सामने ही पत्रकार के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने न केवल पत्रकार को गाली गलौज दी, बल्कि जिस मोबाइल से पत्रकार वीडियो बना रहा था वह मोबाइल भी छीनकर उन्होंने जमीन पर पटक दिया। फिलहाल मामले की सूचना चावला कॉलोनी पुलिस चौकी को दे दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बिल्कुल सैंपलिंग चल रही है, इससे पहले भी की है, इसके बाद भी की जाएगी और सैंपलिंग का दौर है। विशेषकर
गुंजिया और जो होली पे काम आने वाली चीज़ें या खाने वाली चीज़ें उनका सैंपल लिया जा रहा है। क्या कुछ सैंपल में लिए यहाँ से सैंपल गुंजिया और बर्फ़ी का लिया है, 2 सैंपल लिए गए। क्या जहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं वो जगह भी देखी है आपने? यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जगह मैंने नहीं देखी है, लेकिन जहाँ ये सेल पॉइंट है, ये सेल कर रहे हैं, वो मैंने वहाँ से लिया है सैंपल। और एज पर रूल, एज पर नियम के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी, इनको लैब भेजा जाएगा। कुछ पत्रकारों के साथ भी हाथापाई हुई है यहाँ पे? पत्रकारों के साथ हाथापाई भी हुई है। हाँ, थोड़ा ऊंच नीच आवाज में जरूर सारे हुए हैं काम, पर मैं थोड़ा सा बिजी लिखने में था, मेरा ध्यान उधर नहीं गया था। देखिए, ऐसा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम, होली का त्यौहार नज़दीक आ गया, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी शुरू कर दी थी। उसके साथ मतलब एक दुकान के बाद में दूसरी दुकान थी बीकानेर, जहाँ पर छापा मारने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गई थी। उसके साथ हम भी लोग गए थे, और मैं नहीं बल्कि और भी कई पत्रकार थे साथ। तो हम सारे लोग वहाँ जैसे कवरेज कर रहे थे, तो तभी हम लोग जो मिठाइयों की वीडियो बना रहे थे, तभी जो दुकान के मालिक और उसके अन्य साथियों ने मिलकर हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ धक्का मुक्की की, कहा कि आप लोग वीडियो क्यों बना रहे हो, और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा फ़ोन भी पूरी तरीके से, जिस तरीके से मैं फ़ोन से वीडियो बना था, मेरा फ़ोन छीन के धरती में मारा और वो टूट गया। तो अंदर की जो स्क्रीन है वो टूट गई थी। तो आपने पुलिस को शिकायत दी है? जी बिल्कुल, मैंने अभी पुलिस को शिकायत दे दी है, और पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। क्या जो आपसे व्यवहार कर रहे थे पुलिस ने? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, और मीडिया के साथ इस तरीके से जो बदतमीजी की जा रही है, लोग जो इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं मीडिया के साथ, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके से दुकानदारों को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और मैं तो ये चाहता हूँ कि पुलिस को भी इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे से मीडिया के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं हो। जनपद लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जहां उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं सुरक्षा में तैनात गनर को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सदर विधायक पर गोली चलाने वाले आरोपी पिंकी सक्सेना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक पर हुए गोली कांड के बाद आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को देखने के लिए पहुंचे। आईजी लखनऊ एसके भगत ने विधायक प्रकरण में लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की पूरी समीक्षा की और मीडिया से रूबरू होते हुए बोले कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद खीरी पुलिस हरकत में आ गई थी और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी और गुरुवार दोपहर भाजपा के विधायक योगेश वर्मा को गोली मारने वाले को पलिया से पकड़ लिया गया। दरअसल विधायक को गोली मारकर हमलावर फरार हो गए थे। हालांकि गोली पैर में लगी थी, जिनको निजी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया था। लखनऊ रेंज के आईजी एसके भगत लखीमपुर खीरी आए और कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के चलते पुलिस ने आरोपी को ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए शुक्रवार को भागते समय गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम पिंकी सक्सेना है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बाहर से गुजर रहे थे तो वहीं बताया जा रहा है कोई व्यक्ति से मिला और आपस में कुछ बातचीत हुई, गले मिले होली के लेकर के। उसके बाद कुछ विवाद हुआ, जिससे उसने फायर कर दिया और माननीय विधायक जी के पैर में गोली लगी हुई है। यहाँ तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। और हम लोग डॉक्टर साहब से निरंतर संपर्क में हैं। मैं और एसपी साहब खुद यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। और पहली हमारी प्रायोरिटी विधायक जी का समुचित इलाज हो जाए, जिससे खतरे से बाहर आ जाए। बाकी अभी चूँकि वो थोड़ा सा विधायक जी इस समय सदमे की स्थिति में है, तो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं। जैसे ही वो थोड़ा सा वापस आते हैं, हम लोग उनसे बात करके पूरी स्थिति जानकारी करेंगे। फिलहाल हमने अपने तंत्र को लगा दिया है कि जो भी सारे एस्पेक्ट हैं, इसकी टीमें लगा दी गई हैं। जी, सारे एस्पेक्ट हैं, उस पर हम लोग कर रहे हैं। अभी बालू माफिया का नाम आ रहा शहर के, उसमें जो भी आ रहे हैं अभी उसमें देखिए, सही बात तो माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे। उनसे अभी हम लोग चर्चा करके उसके हिसाब से कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैलापुर जसमोर के समीप एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को सीएचसी जांसठ भर्ती कराया। रामराज थाना क्षेत्र के कैलापुर जसमोर के पास एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। शुक्रवार को थाना मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकरेड़ा निवासी रोहित पुत्र ओमपाल कैलापुर जसमोर की ओर से अपने गांव वापस लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सीएचसी जांसठ में भर्ती करा दिया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।
होली पर्व के बाद जनपद मुजफ्फरनगर के नदी रोड पर घाट के मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामनाएं की। शुक्रवार को प्रत्येक वर्ष की भांति होली पर्व के उपरांत घाट के मेले का आयोजन किया गया। यह मेला जनपद मुजफ्फरनगर के नदी रोड पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई प्रकार की दुकानें और स्टॉल लगाए गए, जिसमें बच्चों की भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं महिलाओं ने मंदिरों और भूमिया माता पर पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं की। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुजफ्फरनगर का सबसे प्राचीन मंदिर लगभग 300 साल पुराना भवन है। यहाँ माँ साकुपुरी जी और माँ बाला सुंदरी जी की स्थापना हुई है। मुजफ्फरनगर के लिए कुलदेवी है। प्रत्येक वर्ष होली के फाग से अगले दिन यहाँ भव्य मेला लगता है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आके माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज ये प्रसाद चल रहेगा, ये आज स्थापना दिवस के है उपलक्ष्य में प्रसाद चल रहेगा और लगभग 300 वर्ष पहले जो है ये माँ दुर्गा के मंदिर की स्थापना हुई थी और तब से ये है मेला चला हुआ रहेगा। जो है कौन सा मंदिर है ये? हाँ, यहाँ जो है देवी मंदिर में बाला सुंदरी और माँ शाकंभरी की है विशेष रूप से पूजा होती है जी। और वैसे यहाँ भवन में सभी देवी देवता विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 182 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से एक बार फिर सांसद संजीव बालियान को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिससे भाजपा समर्थकों ने नगर के शिव चौक पर एकत्र होकर आतिशबाजी की और अपनी खुशी का इजहार किया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 182 लोकसभा सीट से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से एक बार फिर सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को प्रत्याशी घोषित किया गया है। हालांकि कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि डॉक्टर संजीव बालियान का टिकट कट चुका है, लेकिन भाजपा के द्वारा जारी की गई इस सूची ने सभी अटकलों को समाप्त कर दिया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान का नाम जारी होते ही भाजपा समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी समर्थक नगर की हृदय स्थली शिव चौक पर एकत्र हो गए। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान भी शिव चौक पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान आशुतोष के दर्शन कर जनता का आभार जताया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। होली की यह रात मानो दिवाली में तब्दील हो गई थी। हर जगह आतिशबाजी देखकर लग रहा था कि आज होली नहीं दिवाली हो। पार्टी ने एक मौका और दिया है जनता की सेवा के लिए। लगातार परिवार है मेरा। पार्टी ने एक बार मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुजफ्फरनगर जनता एक बार फिर चौक पे घंटा बजाने का मुझे मौका दे। कोई फर्क नजर नहीं आया। जैसे 5 साल जनता के बीच में रहा, हर सुख में सबके साथ आप लोग और विकास कार्य के लिए वही दोबारा करो। ये उनकी इच्छा है, ये व्यवस्था है। कोई भी टक्कर मारे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी 100% जितने बहुमत से पिछली बार जीते उससे भी ज्यादा बहुमत से जीतेगा। प्रथम चरण के मतदान को लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी तबस्सुम हसन, कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी तबस्सुम हसन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश व केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन के डर से कैराना में अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं शामली जनपद की कैराना लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक की छवि जुझारू नेताओं में शुमार है। हरेंद्र मलिक बगरा विधानसभा जनपद मुजफ्फरनगर से 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर गठबंधन प्रत्याशी व बीजेपी के विरुद्ध ताल ठोक दी गई है। अब की बार हरेंद्र मलिक कैराना लोकसभा सीट पर सुरक्षा, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हरेंद्र मलिक का दावा है कि कैराना लोकसभा सीट पर जीत के बाद चहुमुखी विकास होगा और शामली के युवाओं को नशा मुक्त कराने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। हरेंद्र मलिक का कहना है कि उनका सीधा मुकाबला बीजेपी सरकार से है और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को कैराना लोकसभा सीट पर जीत हासिल होगी। मैं एक नेशनल पार्टी का कैंडिडेट हूँ
उसका अपना मैनिफेस्टो है और मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बॉस और बॉस इज ऑलवेज राइट। जो हाईकमान का निर्देश है, हम कांग्रेस के अनुशासित लोग हैं, उसका अनुपालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसा उन्होंने विश्वास हम पर किया है वो विश्वास कायम रहे और हम यकीनन यह सीट जीत करके कांग्रेस को देंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे सामने कोई चुनौती है नहीं। मेरा राजनीति का लंबा अनुभव है। परमपिता परमात्मा की कृपा है कि अब तक कोई दाग नहीं लगा। ना हम पर नशे पत्ती का दाग है, ना टेलीफोन ना सुनने का दाग है, ना हम पे किसी से ना मिलने का दाग है। हम जनता के बीच में रहे थे, जनता के बीच में रहे हैं और जनता के बीच में रहेंगे और कोई चुनौती मेरे सामने नहीं है। दूसरा, बीजेपी का भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। गठबंधन की जहां तक बात है, ये तो अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं गठबंधन। इनकी राजनीतिक व्यवस्था है चुनाव लड़ाना, अन्यथा हर आदमी जानता है कि इस मुल्क में सियासत दो धुरी पर घूम रही है। पार्लियामेंट में नेता कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, वो कांग्रेस, एक धुरी कांग्रेस है और एक धुरी भाजपा है। एक नेता राहुल गांधी है और एक नेता नरेंद्र मोदी है। सब इन दो में से एक चुनना सब। मैं राहुल गांधी जी का नुमाइंदा हूं, तो जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, वो सब मुझे वोट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल जी ही बुराई के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ही बुराई के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कहा ना अभी कि सब जानते हैं जो भाजपा को हराना चाहते हैं तो इसको बचाना चाहते हैं, जो किसान को जिंदा रखना चाहते हैं, नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं, जो कलमगार की कामगार की रक्षा करना चाहते हैं, जो बहनों और बेटियों की सुरक्षा में यकीन करते हैं, वो कांग्रेस को वोट करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव तेजलहेड़ा में होली का जुलूस निकालने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। जहां गांव के गणमान्य लोगों ने मामले को शांत करा दिया, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी मामले में मध्यस्थता कर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर के कोतवाली छपार के गांव तेजलहेड़ा में होली के जुलूस को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इससे पहले कि मामला तूल पकड़ता, दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों और ग्राम प्रधान ने मिलकर मामले को शांत करा दिया। सूचना मिलते ही फोर्स के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दरअसल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गाँव तेजलहेड़ा में होली का पर्व मनाया जा रहा था। होली के जुलूस का निर्धारित मार्ग है, परंतु इस बार कुछ नवयुवकों ने होली के जुलूस को पूर्ववत मार्ग से न निकालकर दूसरे मार्ग से निकालने की कोशिश की, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया और मौके पर तनातनी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दोनों पक्षों के गणमान्य लोग और ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को बैठाकर मामले को शांत करा दिया। मामले की सूचना मिलते ही सीओ सदर और छपार कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने दोनों समुदाय के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस द्वारा बल भी तैनात कर दिया गया। आज हमारे गाँव में होली का जुलूस निकलने की वो चल रही थी, तो उसमें कुछ लोग मस्जिद पर जुलूस निकालना चाह रहे थे। उन्होंने रोका गया, जहाँ को हमेशा निकला वहीं को निकलवाया वहाँ फिर इसी रास्ते से आप गिरना चाह रहे थे, ऊपर में मान गए थे, रुक गए। ये मामला इलाहाबाद होली का नहीं था और हमारे लोग मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग आए और वे वहाँ को होली निकालना चाहते, जबकि सन 47 के बाद से आज तक वहाँ को होली नहीं। हाँ, अलग है, जो उनका मोहल्ला है उधर है, उधर मुसलमान है, सब कोई हिंदू बीच में ही तो नई परंपरा डालना चाह रहे थे। विरोध करना ही पड़ेगा, और करना हो तो यही मैं निकालना चाहते, हम मना कर दे क्यों जी। उसके बाद वो पुलिस आ गई और जो जिम्मेदार गांव के आदमी थे उन्होंने मना करी, चाहे मैं हिंदू, कोई झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल का ग्रामीण इलाकों में विरोध दिखाई देने लगा है। गांव सिसोली में होर्डिंग्स और बैनर लगाकर प्रत्याशी बदलने की मांग की गई। जनपद मेरठ में सुबह जब लोगों ने उठकर देखा तो गांव में आग की तरह चर्चाएं चल रही थी कि राजेंद्र अग्रवाल को अब की बार वोट नहीं देंगे। मेरठ के सिसोली गांव में हर तरफ
भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के विरोध में लोगों ने होर्डिंग लगा दिए हैं, जिन पर लिखा है कि हम भाजपा का तो समर्थन करते हैं मगर भाजपा प्रत्याशी का साफ तौर पर विरोध करते हैं और इस बार वोट भाजपा को नहीं देंगे। होर्डिंग्स के माध्यम से साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है, या तो आला कमान प्रत्याशी बदल दे, नहीं तो इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। ग्राम सिसोली के सुरेश तोमर के अनुसार सिसोली गाँव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल को इस बार वोट नहीं मिलेगी, लेकिन कोई और प्रत्याशी आता है तो उसे भरपूर वोट देंगे, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल ने ना तो इस गांव में कोई विकास कार्य कराया और न ही कभी वहां पर आए हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण गजेंद्र के अनुसार वे इस बार भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। उनका कहना है कि गांव में चाहे कोई मरे या जिए, इन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, भले ही भाजपा हार जाए। आज तक तो हमारे यहाँ आया के ना फिरा, चाहे मर जाओ चाहे जी जाओ, कोई क्षेत्र में आया ही ना। और भैया भाजपा से तो बंधे हुए हैं, पर इसे वोट ना देगा, चाहे भले ही भाजपा हार दीजिए। इसलिए इनके बैनर खुलवाए गए यहाँ से। राजेंद्र अग्रवाल जी को यहाँ कोई वोट नहीं मिलेगी और इनके द्वारा कोई और कैंडिडेट आ जाए वोट फौरन मिल जाएगी। और आज तक इनकी हमने शिकल नहीं देखी क्षेत्र में, ना ही कोई रास्ते का विकास करा है, ना ही इन्होंने कुछ करा है। हाँ बिल्कुल खिलाफ है, आज भी लोगों के खिलाफ उसके दिल भावना है। कोई काम ही नहीं करा है, यहाँ कोई काम नहीं करा। अगर राजेंद्र अग्रवाल का टिकट देगा तो 9 टका दबाऊंगा, हम तो खिलाफ पार्टी को देंगे जो इसे हरा है। भाई जो इसे हरा होगा उसे देंगे वोट, राजेंद्र अग्रवाल को ना दें। एक ही मत है इसके राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ। तो न कोई काम नहीं करा, ना किसी का आना है ना जाना है, ना कभी क्षेत्र में काम करा है। कोई क्षेत्र के पूरे रास्तों का भी इसे नहीं जानकारी, कौन से गाँव को कौन सा रास्ता जाएगा। जब इनने बनाए ना तो रास्ते की जानकारी कहाँ से होगी इसे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें क्षेत्रवासियों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीरापुर थाना अध्यक्ष पंकज त्यागी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें आईटीबीपी फोर्स के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। मीरापुर में लोकसभा के चुनाव को लेकर इंस्पेक्टर मीरापुर पंकज त्यागी व एसएसआई राकेश कुमार शर्मा व कस्बा इंचार्ज सत्येंद्र नागर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और हुड़दंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। मीरापुर थाने के मेन बाजार थे मैदान चौक से होते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के राजवाहा रोड पर किताबों के गोदाम में आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां राजवाहा रोड पर नीलम बुक्स का गोदाम है, जिसमें शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। यह आग किताबों के कचरे में लगी थी, जिससे यह आग पूरे गोदाम में फैल गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट हुआ फायर ब्रिगेड आ गई थी भैया 15 मिनट में होती है, उसमें लगी है। गोदाम नहीं होता, वेस्ट होती है कॉपी की, उसमें लगी। ये 12:15 बजे के आसपास अग्नि कांड की सूचना प्राप्त हुई। फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल पर एक भेजी गई। आग चूँकि बड़ी थी और गोदाम बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। यहाँ पर कापी और रजिस्टर की कटिंग करके बाइंडिंग की जाती है, इसलिए आग थोड़ी तेज़ गति से फैली, लेकिन हमारी फायर यूनिट ने 3 यूनिटों को लगाकर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिक से अधिक 5-7% क्षति हुई है कतरनों की, और दिन का समय होने के चलते दुर्घटनाएं जल्दी सीमित कर ली गई और सामान को भी हम लोगों ने कोशिश करके बचा लिया है। सबसे उपलब्धि ये रही कि इनके पास ही एक सबमर्सिबल मिल गया, इसलिए हमें पानी की आपूर्ति बहुत अच्छे ढंग से हो गई, दूर से लाना नहीं पड़ा और आग को हम लोगों ने जल्दी कंट्रोल कर लिया। इनके पास लेबर भी थे, हैंडल भी थे, और उनके सहयोग से हम लोगों ने सामान को जलने से पूर्णतः बचा लिया। सर पता लग पाया सर आग लगने के कारण क्या था? आग की संभावना वैसे शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन अभी चूँकि दिन का है, हम मालिक से और जो इनके यहाँ
जो कर्मी कार्यरत हैं उनसे डिटेल ले लिया जाएगा, लेकिन संभावना शॉर्ट सर्किट की ही लग रही है। सर कितनी गाड़ी बुलाई गई थी यहाँ पे? 3 गाड़ी लगाई गई थी। सर नुकसान कुछ पता लगा? अब तो आकलन इनसे लिया जाएगा कि कितने का माल है, क्या होगा, क्योंकि क्षति का विवरण सचिन सिंघल जी ही दे पाएंगे। तो नीलम टेंडर के स्वामी मालिक वही हैं और उनसे प्राप्त करके बताया जाएगा। लेकिन अगर रात राती तो बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र की टिकोला शुगर मिल परिसर में गन्ना लेकर आए किसान को आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसे पुलिस ने सीएचसी भर्ती कराया। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र की टिकोला शुगर मिल में गन्ना डालने आए ग्राम खेड़ी सराय निवासी एक किसान के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। मारपीट से किसान पूरी तरह से घायल हो गया। ग्राम खेड़ी सराय निवासी किसान मुकेश पुत्र तिलकराम बुधवार की देर शाम अपनी भैंसा बुग्गी से टिकोला शुगर मिल में गन्ना डालने के लिए आया हुआ था। जैसे ही किसान की भैंसा बुग्गी मिल परिसर में पहुंची तो वहां पहले से ही खड़े लगभग आधा दर्जन युवकों ने मुकेश पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ मच गई। किसानों ने मामले की सूचना डायल 100 पुलिस को दी, जिसके बाद थोड़ी ही देर में रामराज पुलिस व डायल 100 की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल किसान मुकेश को उपचार के लिए जानसठ चिकित्सालय भर्ती करा दिया। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी हाजी मोहम्मद याकूब ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी ने नामांकन किया। दोपहर बाद हाजी याकूब कुरैशी, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, सपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, सपा विधायक रफीक अंसारी कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ सैकड़ों की संख्या में गठबंधन के समर्थन में नारे लगाए गए और उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट जाकर नामांकन किया। शाहिद मंजूर और हाजी याकूब के बीच में गुफ्तगू ऐसी लग रही थी कि मानो एक ही पार्टी से हों और कभी भी इन दोनों के बीच कोई राजनीतिक टकराव ना हुआ हो। लेकिन अब से 4 दिन पूर्व भी ऐसा लगता था कि पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर इस बार भी बसपा प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मगर आज हाजी याकूब कुरैशी के साथ पूरे जोश के साथ नजर आए, जहां वह कलेक्ट्रेट पहुंचे और बसपा प्रत्याशी का नामांकन कराया। वहीं हाजी याकूब कुरैशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, वह रोजगार हो चाहे वो किसान की कर्ज माफी हो, इन्होंने किसी को भी कुछ नहीं दिया और न ही एक भी किसान की कर्ज माफी की है। मुद्दा सबसे पहले विकास का रहेगा, किसानों को सहूलत देने का रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान लड़कों को नौकरी का वादा किया था और एक भी नौकरी नहीं दे पाए, किसानों को कर्जा माफ़ करने का वादा किया था, एक भी किसान की कर्जा माफ़ी नहीं हुई। 5 साल में 60,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। हमारा जो उत्तर प्रदेश में तीनों पार्टी का गठबंधन है, वो गठबंधन किसानों को सहूलत भी देगा और नौजवान लड़कों को नौकरी भी देगा, व्यापारियों को व्यापार में सहूलत देगा। हाजी जी, गठबंधन जरूर है लेकिन कांग्रेस गठबंधन से बाहर है और उसका प्रत्याशी मैदान में, तो क्या लगता है कि कोई भी प्रत्याशी हो, स्वतंत्र है हिंदुस्तान, कोई भी लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। राजेंद्र अग्रवाल जी को तीसरी बार उतारा है, तो क्या मानते हैं कि इसका फायदा? मैं जमानत जब्त करा दूंगा राजेंद्र अग्रवाल की। बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बरीपुरा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद बरेली के कस्बा शेरगढ़ के गांव डूंगर देहात के निवासी नथुलाल के इकलौते पुत्र की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक की शादी 23 अक्टूबर को गांव कस्बापुर में होने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक का शव गाँव डूंगरपुर देहात से लगभग 3 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव बरीपुरा के जंगल में गेहूं के खेत में पड़ा मिला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शिक्षा मेरे बेटे की इंटर तक है। जब मेरा बेटा 7 बजे 8 बजे लौट के नहीं आया तो मेरे मन नहीं मानी, मैं थाना गया, मैं थाने में सूचना करी। तो मुझसे लोग बोले, मैं पूछताछ करने के बाद में मैं भेज देता है। रंजिश मेरी हाँ है, रंजिश मेरी गाँव में मेरी रंजिश है। अभी कुछ नहीं बोलेगा पूरी तरीके से
मेरी बेटे की फिर कह रहा हूँ बार बार हत्या हुई है, हत्या हत्या हत्या। जनपद जालौन के कोच में होली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां आरएसएस द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जनपद जालौन के कोच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने होली मिलन समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। संघ के कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम भारत माता पर पुष्प एवं गुलाल अर्पित किया और उनसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद आए हुए स्वयंसेवकों ने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा और माधवगढ़ के विधायक मूलचंद निरंजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी स्वयंसेवकों के साथ होली खेली और अपने विचार भी रखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होली मिलन समारोह चल रहा है। अभी भारत माता पर सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाए हैं। इसके बाद नगर भ्रमण के लिए हम लोग निकल चुके हैं और जो अपने बुराइयों के ऊपर जो मतलब मेल मुलाकात होता है होली में, वो चल रहा है। जनपद जालौन के कोच में होली पर्व के बाद भैया दूज का पर्व पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से मनाया गया। जनपद जालौन के कोच में होली के बाद होली की भैया दूज पर महिलाओं ने अपने अपने घरों के दरवाजों पर पूजा अर्चना की और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उनका मंगल तिलक किया और अपने भाइयों को मिष्ठान आदि भी खिलाया। पूजा अर्चन के बाद घर की महिलाओं ने घर में रखे हुए वाहनों आदि की पूजा की और उनका तिलक किया। वहीं दुकानदारों ने भी दूज की पूजा करके ही अपने प्रतिष्ठानों की पूजा अर्चना की और अपने अपने प्रतिष्ठानों पर बैठकर दुकानदारी की। भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का पर्व शुक्रवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान भाइयों के माथे टीकों से सजे दिखाई दिए। दिन भर बहनों का अपने भाइयों के यहाँ टीका लगाने के लिए पहुँचने का सिलसिला जारी रहा। माथे पर टीका लगाते हुए बहनों ने अपने भाइयों की सलामती दीर्घायु की दुआएं मांगी। वहीं भैया दूज को लेकर बाजारों व बस स्टैंड पर महिलाओं की खूब चहलकदमी देखने को मिली। शुक्रवार सुबह से ही क्षेत्र में बहनों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की। भाई के तिलक लगाकर भगवान से लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। जनपद जालौन के कोच में होली पर्व के अवसर पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य व्यंग से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद जालौन के कोच में बुंदेली संस्कृति एवं लोक कला संवर्धन संस्थान कोच के तत्वावधान में आयोजित महामूर्ख सम्मेलन में बुंदेली कला और परंपरा खूब देखने को मिली। लोकगीत, दादरे, काव्य पाठ, ढाक और हास्य व्यंग से लोग लोटपोट हो गए। आयोजित कार्यक्रम में बुंदेली कला की छाप खूब देखने को मिली। बुरा न मानो होली है को चरितार्थ करते हुए नगर में महामूर्ख सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नगर के मूर्खों की जमात एकत्र की गई और जमकर व्यंग की बारिश हुई। जयमाला डालकर विवाह संपन्न कराया गया। हंसी और ठहाकों के बीच केरलगंज के मैदान में संपन्न महामूर्ख सम्मेलन में मूर्खाधिराज बने डॉक्टर पीडी चंदेरिया रंगों व उमंगों के त्योहार होली पर रंग अबीर गुलाल तो लगाया ही, लोगों को हंसाने गुदगुदाने के लिए बुंदेली संस्कृति एवं लोक कला संवर्धन संस्थान के तत्वावधान में महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं आने वाले अतिथियों में प्रमुख रूप से भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा, माधवगढ़ के विधायक मूलचंद निरंजन, उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा, सीओ कोच शीशराम, प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण आयोजन समिति के लोगों ने किया। महामूर्ख सम्मेलन में दूल्हा राजा मूर्खाधिराज पीडी चंदेरिया का स्वागत नागरिकों ने किया और जमकर उन पर हास्य व्यंग किया। अंत में दूल्हे राजा की शादी भी कराई गई। जनपद मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जानथर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी निवासी सोनू पुत्र सिगारू दुल्हंडी पर्व पर अपनी मौसी के यहां बाइक पर सवार होकर होली खेलने गया था। वह मुजफ्फरनगर से अपने गांव वापस लौटते समय थाना सिखेड़ा क्षेत्र के निकट पानीपत खटीमा राजमार्ग पर गांव चितौड़ा के पास उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों के द्वारा कवाल चौकी प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती करा दिया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान
पहचान नहीं हो रही थी। काफी देर बाद मृतक की पहचान सोनू पुत्र सिंगारा निवासी गढ़ी के रूप में हुई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक राजस्थान में फर्नीचर का काम करता है। उसकी शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। सूचना मिलते ही उसकी माता, पत्नी, भाई CSC पहुँचे। वहीं पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो खतौली था। अच्छा, ये मुजफ्फरनगर गया था, रामपुरी में। भाई ये भी नहीं पता नहीं मुझे तो अभी खतौली था, मैं वहाँ से फोन गया मेरे पास, इनको उसका सोनू का एक्सीडेंट हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर के जॉनसट थाना क्षेत्र के गांव नायपुरा के समीप एक बाइक सवार 2 युवक पेड़ से टकरा गए, जिन्हें गंभीर अवस्था के चलते CHC भर्ती कराया गया। गुरुवार को थाना भोबा क्षेत्र के शुक्रताल निवासी विकास पुत्र कृष्णवीर व उसके साथ पुरबालियान निवासी विकास पुत्र ऋषिपाल दोनों बाइक से सवार होकर कम्हेड़ा के लिए जा रहे थे। जब वह रास्ते में पहुंचे तो नाईपुरा के समीप जंगल में उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को CHC में भर्ती कराया, जहाँ दोनों घायलों को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव तलहेड़ी में दुल्हनडी पर्व पर आपसी कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला और एक युवक घायल हो गए, जिन्हें CHC भर्ती कराया गया। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव तुल्हेड़ी में दुल्हनडी पर्व पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दरअसल मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव तुल्हेड़ी में जब दुल्हनडी पर्व मनाया जा रहा था, तब वहीं एक महिला का आरोप है कि कुछ लोग शराब पीकर हुड़दंग करते हुए उनके घर में आ गए और उन्हें खींचने लगे। उस समय तो मामला निपट गया, लेकिन शाम को दूसरा पक्ष लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर उनके घर पर आए और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें निर्मला पत्नी अनिल व उसका पुत्र विशाल घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही डायल 100 की गाड़ी मौके पर पहुंची और घायलों को CHC जॉनसट में भर्ती करा दिया। जनपद सहारनपुर की गंगोह विधानसभा में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सहारनपुर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए तीतरो पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट पर आ चुकी है। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से तीतरो कोतवाली पुलिस ने ITBP पुलिस फोर्स के साथ मिलकर नगर के विभिन्न बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का मकसद असामाजिक तत्वों को चेतावनी और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को संरक्षण व सुरक्षा देना बताया गया। गंगोह पुलिस क्षेत्र अधिकारी रामशरण सिंह ने असामाजिक तत्वों को चेताया कि यदि उन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना क्षेत्र के गांव रायपुर अटेरना में श्री प्यारे जी महाराज ज्ञान व यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व श्री प्यारे जी महाराज मंदिर से शास्त्री द्वारा महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर वापस मंदिर में जाकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के बाद मंदिर में प्यारे जी महाराज की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री प्यारे जी महाराज की कथा लगभग 1 सप्ताह तक चलाई जाएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद बुढ़ाना तहसील के गाँव रायपुर अटेरना स्थित श्री प्यारे जी महाराज मंदिर में कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा श्री प्यारे जी महाराज मंदिर से मंदिर के शास्त्री पंडित जोगेंद्र के द्वारा पूरे गांव में निकाली गई। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कथा स्थल पर आकर संपन्न हुई। कलश यात्रा के दौरान शास्त्री जोगेंद्र पंडित ने भागवत पुराण को अपने सर पर रखा और उसके बाद प्यारे जी महाराज की कथा का आयोजन किया गया। स्वामी महंत सूर्यदेव ने प्यारे जी महाराज की कथा का वर्णन किया। वहीं समापन के बाद मंदिर के शास्त्री जोगेंद्र पंडित ने बताया कि 22 मार्च तक दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा और गांव में श्री प्यारे जी महाराज कथा एवं ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। कथा के समापन के बाद 29 मार्च को ही हवन यज्ञ व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कथा का आयोजन 1 सप्ताह तक गाँव के मंदिर में कराया जाएगा। इस दौरान मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। ये जो है हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व अंग है कि ये जो है धर्म लाभ के लिए हमारे धर्म में किया जाता है। क्या क्या किया गया यहाँ पर? हमारे सर्वप्रथम कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद पूजन करा गया और फिर स्वामी जी के मुख वाणी द्वारा राम कथा
श्री राम कथा जी का आयोजन कराया गया। लगभग ये कथा कब तक चलती रहेगी? ये 27 अप्रैल तक चलेगी। कौन से गांव में हो रहा था ये कार्यक्रम जी? कौन से गांव में हो रहा था ये ग्राम रायपुर टेन्ना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।